मीरा, ओ मीरा, जल्दी से उठ जा बेटी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अरे मेरी प्यारी नानी माँ, मैं तो कब से उठ गई हूँ और तैयार भी हो गई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मेरी लाडो तैयार भी हो गई। जब आप पानी भरने गई थी ना, तो मैं तब से ही उठ गई थी। चलो अब जल्दी से मुझे खाना दे दो, मेरे पेट में मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं। मीरा बड़े मजे से पेट भरकर खाना खाती है और स्कूल के लिए चली जाती है। मीरा अपनी नानी के साथ काशीपुर गांव में रहती थी। मीरा की माँ सुधा की शादी पास ही के एक गांव में हुई थी। उसका पति पवन एक फैक्ट्री में काम करता था। सुधा की 2 बेटियां थी और अब वो एक बार फिर से माँ बनने वाली थी। सभी इस बार आस लगाकर बैठे थे कि सुधा इस बार एक बेटे को जन्म देगी। इस बार एक बेटा हो जाए तो पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी। हे भगवान, मेरा बच्चा और सुधा ठीक रहें, आप इन दोनों का ध्यान रखना। और तभी वहाँ कुछ देर में नर्स आ जाती है। मुबारक हो, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपकी बहू से। जी, वो बच्चा और सुधा ठीक तो है ना? जी, सब ठीक है। पहले क्या कम लड़कियां थी इस घर में जो एक और आ गई। और फिर कांति बिना लड़की को देखे घर चली जाती है। अगले दिन सुधा को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो अपने पति के साथ बच्ची को लेकर घर आती है। तो कांति बच्ची को देखती है। उसके माथे पर एक काला निशान होता है, जिसे देखकर कांति उसे भला बुरा कहने लगती है। बहन जी, बेटियां तो भगवान का रूप होती हैं और हर बच्चा अपना भाग्य लेकर ही पैदा होता है। आप चिंता मत करिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। अरे, पहले ही आपकी बेटी ने इतना भार डाल दिया है मेरे बेटे के कंधों पर। 2 बेटियां पैदा करके और ऊपर से ये एक बेटी, और वो भी मुंह पर ये काला सा निशान लेकर। उस बच्ची के मुंह पर एक जन्मजात निशान था, जिसे देखकर कुछ लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। अरे, मुंह पर ऐसे निशान वाले बच्चे अपने पिता के लिए सही नहीं होते। इस तरह के बच्चे अपने परिवार वालों के लिए कष्टकारी होते हैं। अपनी सहेलियों की ये सब बातें सुनकर कांति के मन में डर बैठ जाता है और अब वो उस बच्ची को बिल्कुल भी अपने घर नहीं रखना चाहती थी। तभी कांति सरला से कहती है, देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी और इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ, हमें ये दोनों नहीं चाहिए। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये अब हमारी बच्ची है और सुधा इसको लेकर कहीं नहीं जाएगी। चुप कर तू कुछ नहीं जानता। ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, समझा तू? ये तो यहाँ से जाएगी ही। कांति की ये सब बातें सुनकर कमला को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कमला उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला करती है। बहन जी, आप सुधा को यही रखिए, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाती हूँ और अब से इसका लालन पालन मैं ही करूँगी। और कमला उस बच्ची को अपने साथ घर ले जाती है और उसका नाम मीरा रखती है। कमला मीरा को बहुत प्यार करती थी। अब मीरा के लिए उसकी नानी ही उसकी माँ बाप थे। मीरा की नानी अकेले ही मीरा का पालन पोषण कर रही थी। उसके लिए अब वो लोगों के घरों में काम भी कर रही थी। धीरे धीरे मीरा बड़ी हो रही थी और अब अपने चेहरे पर पड़े इस निशान के बारे में अपनी नानी से पूछती है। नानी माँ, ये मेरे चेहरे पर कैसा निशान है? मेरी बच्ची, ये तो तुम्हें विधि माता ने खुद दिया है, तुम्हें सबसे अलग बनाकर, क्योंकि मेरी मीरा तो सबसे अलग और सबसे सुंदर है ना। मीरा की नानी कभी भी उसे अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया करती थी। गांव में भी सब लोग उन्हीं की बातें किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही मीरा को पाला। एक दिन मीरा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ 2 औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे, ये मीरा तो बहुत बड़ी हो गई है, इतनी सी थी जब इसकी नानी इसको लेकर आई थी। हाँ, सुना है जब ये पैदा हुई थी तो इसकी दादी ने इसको घर से निकाल दिया था, क्योंकि इसके मुंह पर ये काला सा निशान था। इसकी दादी नहीं चाहती थी कि इसका असर उसके बेटे पर पड़े, तभी तो इसकी नानी इसको अपने साथ ले आई, नहीं तो ना जाने वो इसके साथ क्या करते। लेकिन अब तो देखो सब ठीक। मीरा उनकी ये बातें सुनकर काफी उदास हो जाती है और अपनी नानी के पास जाकर बैठ जाती है। क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? नानी माँ, मेरे माता पिता ने मुझे अपने घर में क्यों नहीं रखा? क्या उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि मेरे मुंह पर ये निशान है? ये बेकार की बातें मेरी लाडो से किसने की? मेरी बच्ची का दिल दुखाया उन्होंने? ये सब झूठ बातें हैं बेटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब तू पैदा हुई थी तो सब बहुत खुश हुए थे। ये तो मैं यहाँ अकेली रहती थी, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं तुझे अपने साथ ले आई थी। जब तू इस निशान के साथ पैदा हुई थी तो सबसे सुंदर लग रही थी, तब मैंने सबसे कह दिया था
कि मैं इसको अपने साथ ही रखूंगी। अब मुझे भी तो अपने साथ के लिए कोई चाहिए था ना। सच में नानी माँ, मैं सबसे सुंदर थी? हाँ मेरी बच्ची, तुम अब भी सबसे सुंदर हो। समय बीतता गया और मीरा अब बड़ी हो चुकी थी। अब उसने अपने स्कूल की पढ़ाई भी खत्म कर ली थी और अब वो एक कलेक्टर बनना चाहती थी। नानी माँ, मैं एक कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अरे वाह मेरी लाडो, अब अफसर बनना चाहती है? हाँ नानी, पर इसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन नानी माँ, मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तू एक बार अफसर बन जा, फिर मैं भी तेरे पास ही आ जाऊंगी। उसकी नानी मीरा का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा देती है, लेकिन उसके लिए वो अपनी सारी जमीन गिरवी रख देती है। अब कमला फिर से अपने घर में अकेले रह गई थी और ज्यादा उम्र होने की वजह से उससे ज्यादा काम भी नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे जमा कर रही थी और फिर वो पैसे मीरा को भेज दिया करती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कमला के घर पर एक सेठ अपने कुछ आदमियों के साथ आता है। सुन बुढ़िया, अब तुझे ये जमीन खाली करनी होगी। अब ये जमीन मेरी हो गई है। सेठ जी, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए। मेरी बेटी के आते ही मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे मैं ये सारी जमीन किसी और को बेच रहा हूँ, इसलिए अब तू यहाँ नहीं रह सकती। सेठ जी, मैंने तो ये जमीन गिरवी रखवाई थी, तो फिर आप किसी और को ये जमीन कैसे बेच सकते हो? तूने खुद ही तो उन पेपर पर अंगूठा लगाया था। सेठ, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली है। और तभी सेठ के आदमी कमला को घर से निकालकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से मीरा बाहर निकलती है। मीरा अब एक कलेक्टर बन चुकी होती है। मीरा अपनी नानी के पास आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। सेठ और उसके आदमी पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। मीरा को जब उनकी करतूत का पता चलता है तो वो उन्हें जेल में डाल देती है। नानी माँ, आज मैं सिर्फ आपकी वजह से कलेक्टर बन पाई हूँ। मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि तुझ पर विधि माता का आशीर्वाद है। देखा, बन गई ना मेरी बेटी अफसर। और तभी मीरा अपनी नानी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी गाड़ी के पास ले जाती है। नानी माँ, बैठो इस गाड़ी में। बेटा मैं? हाँ नानी माँ, इस पर आपका हक है। आपकी मेहनत की बदौलत ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। मीरा की ये बातें सुनकर कमला की आंखें भर आती हैं। तभी मीरा उसे कहती है, नानी माँ, अब से हमारे रोने के दिन गए। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। और ये कहकर मीरा कमला को गाड़ी में बिठाती है और उसे एक बड़े से आलीशान बंगले में ले जाती है, जहाँ बहुत से नौकर काम कर रहे होते हैं। तभी मीरा कमला से कहती है, आज से ये हमारा घर है नानी माँ, और अब से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ आराम ही आराम करेंगी। मेरी लाडो, तू हमेशा खुश रहे। इसके बाद दिन प्रतिदिन मीरा उपलब्धियां हासिल करती है और टीवी अखबारों में चारों तरफ उसी की कामयाबी के चर्चे होते हैं। उधर मीरा के माता पिता टीवी पर अपनी बेटी की सफलता देखकर खुश होते हैं, तो वहीं उसकी दादी कांति अपने किए पर बहुत पछताती है।